हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लीलामृत है जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। इसका अध्याय 11 है जिसका शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। तो आप सब परिचित हैं, प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, पढ़ते हैं और श्रील प्रभुपाद की जो महिमा है उसको श्रवण करते हैं। तो पिछले कई दिनों से आपने सुना है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में निवास करते हैं और विशेषता अपना समय राधा दामोदर मंदिर में लगाते हैं, जहां मूलतः श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो पिछले रविवार को भी सुना होगा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवतम का प्रथम स्कंद है उसका अनुवाद करने में वो स्वयं को जुटाए हुए थे, लगाए हुए थे, और उसके अनुवाद में उन्होंने प्रथम स्कंद के 2 भाग प्रभुपाद जी प्रकाशित करना चाहते थे। तो उन्होंने अभी पहला जो भाग है प्रथम स्कंद का, उसका लेखन पूरा किया था और उसका प्रकाशन भी हो चुका था। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी दूसरा जो खंड है प्रथम स्कंद का, उसका प्रकाशन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत अधिक गंभीर थे कि क्योंकि प्रथम स्कंद में भागवतम के उन्होंने 7वें अध्याय तक अनुवाद किया था और उसका पहला भाग प्रस्तुत किया था। प्रभुपाद जी जानते थे कि सांसारिक लोगों का उद्धार हो सकता है या जन मानस का कल्याण हो सकता है तो केवल श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही। चक्रे सात्वत संहिता, कि ये जो व्यासदेव है उन्होंने ये ऐसा अमूल्य सारे वेद उपनिषद आदि का सार श्रीमद् भागवतम है, और प्रभुपाद जी का हृदय था श्रीमद् भागवतम मानो। तो वो चाहते थे कि जगत का कल्याण केवल भागवत से ही हो सकता है, इसलिए अन्य किसी साहित्य को ना पकड़ते हुए प्रभुपाद जी ने भागवतम का अनुवाद शुरू किया। पहला भाग उन्होंने प्रकाशित किया और आज हम पढ़ेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली लौटे। जब वे किसी संभाव्य अनुदानकर्ता से मिलते तो वे उसे ग्रंथ का पहला खंड और उसके संबंध में प्राप्त अनुकूल आलोचनाएं दिखाते और कहते कि वे अनुदान अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं वरना महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहे हैं। ये वास्तविक जो आचार्य हैं उनका एक गुण होता है कि वो कोई भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, अपने भोग आदि के लिए नहीं करते हैं। उनको केवल चिंता है इस संसार में जो बद्ध जीव भोग पिपासा के पीछे लगे हुए हैं, जो और गहरे भवसागर के गर्त में जा रहे हैं, उनको उठा के वापस कृष्ण के चरणों में रखना चाहते हैं। अभी प्रभुपाद जी को क्या पड़ा इतना, कौन दूसरे के कल्याण के लिए इस संसार में कार्य करता है। आजकल इस संसार में कई सारे ऐसे जन कल्याण के नाम पर लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा होती है। कुछ ना कुछ स्वयं का स्वार्थ होता है, या व्यक्ति आदर चाहता है, फेमस होना चाहता है, ये भौतिक कई सारी उनकी इच्छाएं होती हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की केवल एकमात्र इच्छा थी किस प्रकार से बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। इसी कारण से वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वार द्वार पर जा रहे हैं। भागवतम का प्रथम स्कंद बैग में रखा है, अभी दूसरे की छपाई करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ मुझे धन दे दो जिसके द्वारा मैं भागवतम का जो दूसरा खंड है प्रथम स्कंद का उसका प्रकाशन कर सकूं। और साथ ही साथ वो पहला खंड उनको देते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रशंसा अलग अलग लोगों ने की है। बल्कि ये मतलब मानव इतिहास में सबसे बड़ा कार्य शुरू किया था।
भागवतम के ऊपर अंग्रेजी भाषा में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी तात्पर्य देने की, वो भी सारे प्रामाणिक आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन करके फिर उसकी प्रस्तुति करना, ये कोई साधारण कार्य नहीं था, असाधारण कार्य। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी मानो जीवों के कल्याण के लिए अपने सुख की बिल्कुल उनको इच्छा नहीं है। इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में आता है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ एक साधु होता है या वैष्णव होता है, क्योंकि देवताएं तब तक आपके साथ अनुनय विनय या आदान प्रदान करते हैं जब तक आप उनकी आराधना करते हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। जैसे ही देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दिया, वो देवताएं आपका तिरस्कार करने लगते हैं, जैसे इंद्र की पूजा। तो उस लेकिन साधुओं का सम्मान असम्मान जो भी करो, लेकिन वो हमेशा जीवों के हितैषी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं एकनाथ, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, सबसे ज्यादा संत वहां हुए हैं। जब ये भक्ति आंदोलन की मानो शुरुआत हुई थी तो वो संत एकनाथ हुए हैं, उन्होंने कितने सारे श्लोक दिए, मतलब 45,000 से ज्यादा श्लोकों की रचना की है भागवत के ऊपर और अन्य कई सारे, मतलब इतना दूसरे जीवों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो नदी में स्नान करने के लिए गए तो एक बिच्छू, आपने सुना होगा, बिच्छू था, वो उसको बाहर डालने का प्रयास कर रहे थे उठा के, लेकिन जैसे ही उठाए तो उसका स्वभाव है काटना, काटता था तो वो तुरंत गिर जाता था हाथ से, फिर से उठाते थे। तो ऐसे कितनी बार हो रहा था। तो नदी के तट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, हे महाशय, कि ये क्या कर रहे हो, आपको बारंबार वो काट रहा है, आप फिर भी उसको उठाने का प्रयास कर रहे हो तट पर रखने के लिए। तो वो कहते हैं कि उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। साधु का स्वभाव सदैव जीवों का कल्याण करना है, उनको उठा के कृष्ण के चरणों में रखना है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की विशेषता मानी जाती है, मार खाए प्रेम दे दयालु तो नाई है। नित्यानंद प्रभु, क्या जरूरत थी उनको जगाई मदाई के पास जाने की। एक उनको मारा था ना, पत्थर से मारा था, या जो मटके का टुकड़ा है मिट्टी का, पूरा रक्त बह रहा था नित्यानंद प्रभु के माथे से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहो। मारा फिर भी उसको प्रेम देने के लिए तैयार है। यह गौड़ीय संप्रदाय है, यह हमारे आचार्यों की विशेषता है, और वही भाव श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हैं। कितना कष्ट सहा है। इसलिए इस आंदोलन को तभी अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें दृढ़ हो सकते हैं जब श्रील प्रभुपाद के चरित्र को, उनके समर्पण को और उनकी इस तपस्या को हम धीरे धीरे अनुभव करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तब हम देखेंगे कि ये जो आंदोलन सरल ऐसे वैसे खड़ा नहीं रहा है, इसके पीछे कितना त्याग है, कितना बलिदान है, कितना समर्पण है प्रभुपाद और उनके अनुयायियों का। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, धन की मांग रहे कि आप मुझे थोड़ा सा धन दो, स्वयं के हित के लिए नहीं कि मुझे वृंदावन में बहुत अच्छा स्थान, बड़ा बिल्डिंग बनाकर वहां रहना है, तो थोड़ा मुझे अनुदान दे दो, मैं अपना ऐश्वर्य के साथ रहूंगा। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद केवल वो जानते थे भागवत ग्रंथ पहुंचा बाहर तो जीवों का कल्याण होगा। यद्यपि पहले खंड के लिए मिले सारे अनुदानों का जोड़ श्रीमान पोद्दार द्वारा दिए गए 4,000 रुपए के बराबर भी नहीं था, लेकिन दूसरे खंड के लिए एंड शुगर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने ही 5,000 रुपए का अनुदान दिया। तो हम कृष्ण की सेवा के लिए प्रयास करते हैं सिंसियरली, हृदय के साथ, बिना किसी भौतिक कामना रखते हुए, तो कृष्ण क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कृष्ण कहते हैं आप एक कदम मेरे ओर डालो, 100 कदम मैं आपकी ओर आ रहा हूं। इसलिए ये प्रचार करने का यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है
हाँ, तो कृष्ण बहुत अपनी अनुकंपा उसके ऊपर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है जो इस भगवत संदेश को दूसरे जीवों तक पहुंचाता है। वही कार्य प्रभुपाद ने किया और अपने इस आंदोलन में भी प्रभुपाद ने स्थापित किया, प्रचार ही सार है। हाँ, किसी न किसी माध्यम से जीवों तो कृष्ण का संदेश पहुंचाना है। प्रभुपाद ने कहा मेरे आंदोलन में हर भक्त प्रचारक है। कोई विग्रह की सेवा श्रृंगार आदि करके प्रचार कर रहा है, मंदिर की व्यवस्था रख के प्रचार हो रहा है, मतलब जो जीव आ रहे हैं इस आंदोलन में वो बद्ध जीव वो देख के प्रभावित हो रहे हैं, कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से, विग्रह के श्रृंगार के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, कितने सारे माध्यम। तो प्रभुपाद ऐसे रिवोल्यूशनरी आचार्य हैं कि जिन्होंने प्रचार पर बहुत बल दिया, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बल दिया और मूलतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने बल दिया था। क्योंकि महाप्रभु ने सन्यास लिया, किस लिए लिया? प्रचार करने के लिए लिया। प्रचार ही हेतु था उनका सन्यास लेने के लिए। और महाप्रभु सन्यास लेकर चले भी गए जगन्नाथपुरी, तो भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु को रखा कि तुम संभालो अभी प्रचार का कार्य। नित्यानंद प्रभु आद्वैत सब आप प्रकट होने वाले थे, तो आगे की तैयारी महाप्रभु स्वयं किए। नरोत्तम दास ठाकुर को प्रकट किया, श्रीनिवास आचार्य को प्रकट किया और आगे चल के श्रील प्रभुपाद को भी प्रकट किया। मतलब महाप्रभु स्वयं प्रचार के ऊपर बल देते हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि मुझे वो सर्वाधिक प्रिय है जो इस संदेश को दूसरे जीवों तक पहुंचाता है। तो उनको कुछ अनुदान प्राप्त हुआ प्रभुपाद को 5000 का। भक्तिवेदांत स्वामी को हित शरण शर्मा से प्रकाशन निरीक्षण के रूप में संतोष नहीं था। यद्यपि वे अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उनके कारण प्राय देर हुई थी और कभी कभी भक्तिवेदांत स्वामी से पूछे बिना ही वे गौतम शर्मा को अपनी राय दिया करते थे। नकद पैसा देने वाले किसी ग्राहक के आ जाने पर पहले खंड की छपाई का काम धीमा हो जाता था और कभी कभी बंद भी हो जाता था। भक्तिवेदांत स्वामी की शिकायत थी कि यह हित शरण की गलती थी कि वे ओके प्रेस को समय पर पैसे नहीं देते थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने तय किया कि दूसरे खंड की छपाई में वे ओके प्रेस से सीधे लेन देन करेंगे और छपाई के कार्य का निरीक्षण स्वयं करेंगे। पहले किसी और को रखा था प्रभुपाद ने, किसी के माध्यम से प्रिंटिंग कर रहे थे किताबों का, लेकिन वो बहुत धीमा समय खा रहा था। प्रभुपाद ने सोचा ये अभी भाग 2 है, इसको स्वयं मैं देखभाल करूंगा। उन्होंने गौतम शर्मा से बात की और आंशिक भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि पहले खंड की अधिकतर प्रतियां आप भी प्रेस में पड़ी थी, तथापि भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि दूसरे खंड की छपाई ओके प्रेस आरंभ कर दे। गौतम शर्मा ने काम स्वीकार कर लिया। तो अभी ऐसे नहीं था कि प्रथम स्कंद प्रभुपाद ने छापा और सारा सेल हो गया या वितरण हो गया। वो पड़ा था, क्योंकि वहां पुस्तक वितरण का कार्य कितने लोग कर रहे थे? अकेले ही कर रहे थे। 1 मैन शो है, 1 मैन आर्मी। मतलब हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। ये 1 मैन आर्मी, एक व्यक्ति की ये सेना है जिन्होंने सब कुछ किया है। अकेले ने ग्रंथों का लेखन करना, ट्रैवलिंग करना, टाइपिंग करना, प्रिंटिंग करना, आने के बाद उनको ठीक रखना, उनका अकेले सड़कों में जाके वितरण करना, फिर धन एकत्रित करना और उन ग्रंथों के ऊपर प्रवचन देना। कितना, मतलब शायद इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद ऐसे अकेले सैनिक थे, जो सब कार्य अकेले किया है। इवन हम सब सुनते हैं हमेशा प्रवचनों में, प्रभुपाद अमेरिका गए तो भी सब कार्य अकेले ही किया है। वहां अकेले उन हिप्पियों के लिए कुकिंग करते थे, वो खा के चले जाते थे, अकेले बर्तन धोते थे, फिर दूसरे दिन की तैयारी करते थे। वृद्धावस्था 70 साल की आयु। तो ये साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा। इसलिए कहते हैं जिसके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत अधिक प्रेम है,
प्रेम में जो डूबा है वही व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण की इस दिव्य सेवा को कर सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद लगे हुए थे इस कार्य में। ये बात 1964 के शुरू की है, जब दूसरा खंड पहले खंड की तरह ही प्रेस में पहुंचा, किंतु इस बार भक्तिवेदांत स्वामी काम को आगे बढ़ाने में अधिक क्रियाशील थे। देर ना हो इसलिए उन्होंने कागज की खरीदारी स्वयं की। कागज मंडी के केंद्र में वे सिद्धोमल एंड सन्स पेपर मर्चेंट के यहाँ कागज का चुनाव करते और खरीद करने का ऑर्डर देते और उसे ओके प्रेस भिजवाने का प्रबंध करते। यदि खरीद का ऑर्डर बड़ा होता तो वे उसे ठेले से भिजवाते, छोटी खरीद वे रिक्शा से भिजवाते या भार वाहकों के सिर पर रख कर ले जाते। तो मतलब सब कार्य प्रभुपाद स्वयं कर रहे हैं। दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्तिवेदांत स्वामी ने वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में कार्य करने की जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया है। तो अभी तो वो जो दोनों खंड प्रभुपाद ने पब्लिश किए थे नीचे तो हैं प्रभुपाद हाउस में, दर्शन के लिए कई पुराने भक्तों के पास हैं। उन दोनों को मिला के ही अभी हमें प्रथम स्कंद प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहा करते थे ये जो 2 खंड मैंने प्रस्तुत किए हैं भागवतम का प्रथम स्कंद, उसमें मैंने सब कुछ दिया है। अपने शिष्यों को उन दिनों कहा मैं शरीर भी मेरा छूट जाए तो अभी ये प्रथम स्कंद काफी है भगवत धाम जाने के लिए, प्रभुपाद कहा करते थे। उसके एक तात्पर्य में लिखा है कि आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हो तो ये जो भागवत की पंक्तियां हैं उसमें से कृष्ण आपके लिए प्रकट हो जाएंगे सामने, यदि आप गंभीर हो भागवतम को स्वीकार करने के लिए, प्रतिदिन भागवतम को अध्ययन करते हो। तो जो दूसरा खंड था उसके प्रस्तावना में प्रभुपाद लिखते हैं, धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम सांसारिकता का त्याग कर चुके हैं, लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवत प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में जा रहे हैं। लोग ये भी देखते हैं कि अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज की मंडी में और जिल्द साजों के बीच आते जाते हैं और इस तरह वे इस संघर्ष पर पहुंचते हैं जो प्राय गलत होता है कि साधु के वेश में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उस प्रस्तावना में ये जानबूझ के लिखते हैं कि लोग इस प्रकार से समझते हैं, मैं ये सब कार्य कर रहा हूं, खुद सब जगह जाना पड़ रहा है, तो वो बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि ये साधु एक सांसारिक व्यक्ति की तरह ही बिजनेस कर रहा है। मानो वो सोच रहे होंगे बाह्य लोग कि ये धन, स्वयं के धन के लिए किताबें छाप रहे हैं और इनका वितरण कर रहे हैं और लगे पड़े हैं बारंबार प्रेस में आना, सब जगह आना जाना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि साधु के वेश में धंधा कर रहे हैं, इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वो तो बाह्य लोग हैं, वो उस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हम जो महान भक्त हैं उनको पहचान नहीं सकते। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, कोई किसी ये ना करे, दोष देखने की जो प्रवृत्ति है उसको हम त्याग दें, बल्कि ये सोचना चाहिए स्वयं को, मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्यार। हे चैतन्य महाप्रभु, मुझसे अधिक पतित व्यक्ति संसार में आपको ढूंढकर नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु को जब रूप सनातन मिले, उन्होंने भी यही भाव व्यक्त किया कि जगाई मदी तो हमसे भी उन्नत है, हम जगाई मदाई से भी बहुत अधिक पतित हैं। रूप सनातन ने चैतन्य महाप्रभु को कहा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। कितना भी विद्वान व्यक्ति वैष्णव के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता, इसलिए भक्तों को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनका आकलन नहीं करना चाहिए, बाह्य उनके वेशभूषा, उनका व्यवहार आदि से। हमेशा ये देखना चाहिए
कि वो कृष्ण के बहुत करीब है, मैं कृष्ण के से बहुत दूर हूं। हमेशा ये भाव रखना चाहिए। और तभी हम धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी भक्तों के प्रति इस प्रकार की दोष प्रवृत्ति, दोष दृष्टि जब होती है तो भक्तिमय जीवन बाधित हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं कर पाते। परंतु वास्तव में दोनों प्रकार की क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास यह है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रसार करें, जिसकी इस समय लोगों को इतनी अधिक आवश्यकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह हमारा धंधा नहीं है स्वयं के सुख उपभोग के लिए, बल्कि ये कृष्ण की सेवा के लिए है। ये प्रभुपाद कहते ये मेरा विनम्र प्रयास है, कृष्ण की जो कीर्ति है, महिमा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि आज के समाज में सबसे अधिक आवश्यकता कृष्ण भावना की है। प्रभुपाद कहते मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस संसार में किसी चीज की कमी है तो किसकी कमी है? कृष्ण भक्ति की कमी है, कृष्ण भावना की कमी है। इसलिए अकेले प्रभुपाद इतना स्ट्रगल करते हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो फोकस्ड होते हैं अपनी सेवा में। ये नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसकी उनको चिंता नहीं है। मान अपमान इन सब चीजों से वो परे होते हैं, निंदा आदि से। उनको पता है उनके जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। इस संसारिक लोग कितना भी उनकी निंदा आदि करे तो भी उससे वो प्रभावित नहीं होते। वो कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित हैं कि संसार की कोई भी जो वस्तु है, वाणी है, भौतिक, वो उनको कृष्ण सेवा से विचलित नहीं कर सकती। इस कारण से प्रभुपाद ये जानते थे कि समाज के कल्याण के लिए जीवों को अभी ये आवश्यक है कृष्ण भक्ति। प्रभुपाद कहते हैं कि कौन सा ऐसा, एक यूनिवर्सिटी में गए थे अमेरिका में, जहां प्रभुपाद ने कहा आपके इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग है अलग अलग ज्ञान प्रदान करने के, लेकिन यहां कोई ऐसा डिपार्टमेंट या विभाग है या कोई ऐसी शाखा है जहां जो यहां ऐसा सिखाया जा रहा हो कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान देने का कोई विभाग किसी स्थान में नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ यही है कि जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से कैल वेद पुराण की कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल वेद पुराण। कि माया से मुग्ध जो जीव है उनको कोई कृष्ण का ज्ञान नहीं है। इसी कारण ने व्यास देव ने इतना कष्ट उठाया कि ग्रंथों का लेखन किया और जीवों पर कृपा की है। इसी कारण से ये सर्वोच्च कार्य है समाज के लिए, ग्रंथों को प्रदान करना। तो प्रभुपाद ने ये कार्य किया है और जिसके कारण से इतने हजारों संख्या में लोग कृष्ण भावना को समझ रहे हैं। आगे उन्होंने वर्णन किया कि पूर्व काल में 50 साल पहले तक भी समाज के संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपवाते या तैयार कराते थे और तब उन प्रतियों को भक्तों और जनसाधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया है। वर्तमान में समय इतना बदल गया है कि हमें भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ी थी कि वो 100 प्रतियां क्रय करके लोगों में वितरित कर दे, लेकिन उस बेचारे ने असमर्थता प्रकट की। हमारी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने को कोई आगे आए और उसकी प्रतियां संसार के उच्चस्थ भले लोगों को निःशुल्क वितरित करवा दे, लेकिन अभी तक समाज उत्थान का ये कार्य करने को कोई तैयार नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद की ये इच्छा थी। प्रभुपाद ने एक बड़े धनी व्यक्ति को निवेदन किया था कि आप 100 किताबें ले लो, यही मैराथन में करते ना, हम स्पॉन्सर करते हैं और उसका वितरण करते हैं आवश्यक लोगों को।
तो वैसे प्रभुपाद ने प्रयास किया, लेकिन वो धनी व्यक्ति ने कहा मैं समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उसके मूल्य को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि जीव का जो परम हित है वो या शाश्वत हित है वो तभी संभव हो सकता है जब जीव भगवान के शरण में चला जाए। इस कारण से लोग कहते हैं इससे क्या कल्याण होगा, उनको नहीं पता है। हाँ, बल्कि बाकी सब प्रकार के कार्यों में अलग अलग जो जीव है वो धन का व्यय कर रहे हैं ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान आध्यात्म में है, भगवत भक्ति में है, उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद वो कथा सुनाते थे हाँ उसकी कि एक युवक शहर से पढ़ा लिखा आया था गांव, और उसको नदी पार करनी थी। और जब नदी पार करनी थी तो वो नाव में बैठा और बेचारा गांव का नाविक धीरे धीरे नाव बल्लू मारते हुए ले जा रहा था, और वो अपना शिक्षा का गर्व था। उसने कहा क्या आप इसके बारे में जानते हो, साइंस के बारे में? वो कहता है नाविक, अरे मैं कहाँ जानूंगा ये विज्ञान आदि के बारे में, मैं तो अपने इधर गांव में रहता हूं, यहां से वहां नाव चलाता हूं। हाँ, तो ऐसी कई चीजें बोलने लगा वो युवक। उसने कहा आप विज्ञान नहीं जानते हो तो आपका 20% जीवन व्यर्थ है। ऐसी कई चीजें बोल बोल के उसने कहा कि आपका 50, 60, 70% जीवन व्यर्थ है। और अचानक उस समय तूफान आ जाता है और नाव ऐसी हिलने लगती है और गिरने डूबने वाली थी। तो वो जो साधारण सा व्यक्ति कहता है, नाविक आप इतना कुछ जानते हो, आप बताओ मुझे कि आप तैरना जानते हो क्या? तो युवक कहता है कि मैं तैरना नहीं जानता हूं। तो नाविक कहता है कि आपका 100% जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो उसी प्रकार से इस संसार में जो भी हम अचीव करें, कितनी सारी चीजें करें, बड़े बड़े कार्य करें, जिसको प्रभुपाद उग्र कर्म कहा करते थे, ये कर दिया, इतने बड़े ब्रिज बना दिए, हवाई जहाज बना दिए, क्या क्या नहीं बनाया संसार में। तो लेकिन इतना सब बनाकर भी यदि भवसागर से पार होने का ज्ञान व्यक्ति के पास नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूर्णतः मुक्त होने का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे कार्य करके उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो इसलिए प्रभुपाद जानते थे कि सारे समाज का उत्थान हो सकता है तो केवल भक्ति के कार्य में, केवल ये जो भागवत का संदेश है इससे ही हो सकता है। बल्कि प्रभुपाद चाहते थे कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो सारा धन अपना लगा ले भागवत के छपाई में, और छप के जब ग्रंथ आ जाए सब फ्री में निःशुल्क उसका वितरण हो जाए। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशक को संस्थाओं और पुस्तकालयों को प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने पाठक वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। तो जो प्रस्तावना लिखी थी उसका यहां वर्णन करते हैं। तो उसमें क्या लिखा था, और तो लिखते हैं यहां, समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम ये महान परियोजना पूर्ण कर सके। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्य को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में। लाभदायक कार्यों में और हमारे कार्य में यही सबसे बड़ा अंतर है, और इस कार्य के लिए हमें एक व्यवसायी की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि ये कार्य भगवान के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन या हनुमान सरी के हिंसक योद्धा बनने में कोई हानि नहीं है यदि ऐसी हिंसा कार्य परम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी तो समस्या यह है, उस प्रस्तावना में लिखा कि मैं चाहता हूं कोई धन इस प्रिंटिंग में लगाए, मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, ग्रंथ का वितरण कर रहा हूं, उसका जो धन आ रहा है इसके लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने खुद के सुख और चैन में। तो इसलिए वो कहते हैं
कि एक साधारण व्यवसायी व्यक्ति में और भगवान से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। दिखने में दोनों कार्य एक से हो सकते हैं, लेकिन दोनों कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान से संबंधित जो कार्य है वो महान कार्य है, जो बंधन से जीवों को मुक्त करने वाले हैं। ऐसे कार्य जो हनुमान ने किया है, ऐसे कार्य जो अर्जुन ने किया है। अतः यद्यपि हम हिमालय में नहीं है, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, यद्यपि हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक है और उनकी कीर्ति या संदेश चारों ओर प्रसारित करने में लगे हैं, इसलिए हम निश्चय ही माया के अजय गतिरोध को पार करेंगे और भगवान के दैदित्यमान लोक में पहुंचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान में भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त हैं और हम अपने असंख्य पाठकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से वे भी वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। मतलब प्रभुपाद जी फुल कन्विंस थे, उनके हृदय में ये बात स्थापित हो चुकी थी, विश्वास पूर्ण रूपे न था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, कृष्ण के संदेश, ये कृष्ण की महिमा कीर्ति को प्रचारित कर रहा हूं, ये क्या है, ये कार्य करने से मैं माया का ये जो बाधा है वो उसको पार कर सकूंगा, इस संसार को पार कर सकूंगा और आध्यात्मिक जगत में मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत में मैं पहुंचूंगा जो दिव्य आनंद आदि से भरा है और कृष्ण की वहां जाकर सेवा करूंगा। ये प्रभुपाद को इतना श्रद्धा था, इसलिए वो कह रहे थे कि आप लोग भी, उस प्रस्तावना में प्रभुपाद ने लिखा है, आप भी ये कार्य करोगे, भगवत सेवा, कृष्ण की कथा लीला आदि का श्रवण केवल करोगे, आप भी वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हो, भगवान के धाम जाने का जो फल है। इसलिए भक्तिमय जीवन में जो भी कार्य है वो साधारण नहीं है। ये छोटा सा कार्य बहुत बड़ा फल देने का सामर्थ्य रखता है। स्वल्पमप्यश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात्। संसार में लोग जितना कूद रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, एक के बाद एक उनको कर्म बंधन बांध रहा है, जकड़ रहा है, एक के बाद एक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कष्टों झेलने पड़ रहे हैं और अंततः दुख ही दुख है। फिर से इस संसार में जन्म लेना है, फिर से कष्टों का सामना करना है। लेकिन भगवत भक्ति क्या है? अंत है, इस सारे प्रक्रिया का अंत है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे खंड की आरंभिक प्रतियां छपकर आई। वो खंड 400 पृष्ठों में ईंट जैसे रंग के कपड़े की जिल्द से बंधा था और उस पर आवरण पृष्ठ पहले खंड जैसा ही लगा था। भक्ति वेदांत स्वामी संस्थाओं, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाने निकल पड़े। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता डॉक्टर मनोहर लाल जैन को इस खंड को बेचने में विशेष सफलता मिली। तो प्रभुपाद रुके नहीं। मतलब रुकने वाला उनका नाम नहीं था। कृष्ण सेवा में कोई आराम नाम की चीज नहीं है, रिटायरमेंट नाम की चीज नहीं है। कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा में भौतिक संसार में 60 की आयु हो जाती है, व्यक्ति सोचता है कब रिटायर हो जाऊं। क्योंकि वो जो सांसारिक कार्य है वो कभी आनंद नहीं दे सकता, उसका स्वभाव ही है बंधन, कष्ट, निराशा। लेकिन भगवान से संबंधित जो कार्य है वो बाह्य रूप से कष्ट प्रतीत होता भी है, लेकिन वो आनंद देने वाला है। तुम्हारा सेवाय दुख का है जत सेत परम सुख। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्णा आपकी सेवा में जो कष्ट लगता है वो कष्ट नहीं है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जैसे फास्टिंग, उपवास करना भी भक्तों को कष्ट नहीं लगता है, आनंद ही अनुभव करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करके सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवत भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है और तो कंटिन्यू सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे। इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम, महात्मा का लक्षण है कि सतत वो भगवान की
सेवा में लगता है। भजते माम दृढ़ व्रता, भगवत गीता में कहते कृष्ण कैसे, दृढ़ता के साथ। हाँ, कोई इसको हिला नहीं सकता, भगवान की सेवा से उसको अलग नहीं कर सकती कोई जो बाधा है। तो प्रभुपाद को दूसरा खंड प्रकाशित होकर आया, तुरंत बैग में डाला, निकल पड़े, कोई रुकावट नहीं है। और वो प्रभुपाद जी अलग अलग जो लोग हैं, हाँ, उनको ये ग्रंथ दिया करते थे। तो उनमें से एक थे मनोहर लाल जैन, वो बोलते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं, वे मेरे पास अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए आते थे। वे प्राय आते थे और मेरे साथ 1-2 घंटे बातें करते थे। तो ये दिल्ली के ही है मनोहर लाल जैन, वो बोल रहे थे। उनके पास अन्य कोई धंधा न था सिवाय इसके कि उनकी पुस्तकों की अधिक से अधिक बिक्री हो। हम उन कठिनाइयों के बारे में बातें करते जिनका वे सामना कर रहे थे। अन्य बहुत से विषयों पर भी बातें होती, जैसे योग, वेदांत, जीवन के धार्मिक पक्ष। उनकी समस्या अपनी पुस्तक के वितरण की थी, क्योंकि वह एक बड़ी रचना थी। उनकी योजना उसे कई खंडों में प्रकाशित करने की थी। स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें बताया कि ये यहाँ के किसी एक प्रकाशन या पुस्तक विक्रेता के लिए संभव नहीं था कि वो पूरी पुस्तक प्रकाशित करे और उसमें पैसा लगाए। ये उनके लिए थोड़ी निराशा की बात थी, क्योंकि वे आगे के खंडों को प्रकाशित नहीं कर सकते थे। तो भागवत को कितने पुस्तकों में प्रभुपाद प्रकाशित करना चाहते थे? 60। हाँ, प्रभुपाद ने जो अपना विजन बनाया था, उनकी वो दूरदृष्टि थी कि भागवतम के जो 12 स्कंद हैं, हाँ, उसके में कितने 60 किताबें बनाऊंगा, उनको छापूंगा, उनका वितरण करूंगा। तो उन दिनों कोई भी ऐसा जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, या पुस्तक वितरण करने वाले जो शॉप आदि धनाढ़ लोग हैं, कोई भी इतने बड़े ये सीरीज है ना, एक के बाद एक, कोई अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, लेकिन प्रभुपाद रुके नहीं। लेकिन मेरी बिक्री अच्छी थी, क्योंकि संस्कृत मूल पाठ के साथ साथ अंग्रेजी में ये सबसे अच्छा अनुवाद था। मनोहर लाल जैन कहते हैं कि उन्होंने मेरे पास कई पुस्तकें दी थी, उनका पुस्तकों का ही दुकान था। तो ये सबसे अच्छा ग्रंथ था, क्योंकि आज तक अंग्रेजी भाषा में ऐसी प्रस्तुति किसी ने नहीं की थी और इतना सरल रूप से प्रस्तुत किया था। संस्कृत श्लोक था, शब्दार्थ था, मूल संस्कृत श्लोक भी था, उसका अंग्रेजी में था। ऐसे बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया था प्रभुपाद ने। ऐसा कोई दूसरा संस्करण उपलब्ध नहीं था। लगभग 2-3 वर्षों में मैंने 150 प्रतियां बेच ली। मूल्य बहुत कम था, केवल 16 रुपए। हाँ, एक जो किताब प्रभुपाद सेल करते थे 16 रुपए था। उन्होंने समीक्षाएं निकाली और उनकी अच्छी बिक्री हुई। मूल्य उचित था और पुस्तक से पैसा कमाने की उनकी रुचि नहीं थी। वे अंग्रेजी में अनुवाद विदेशियों के लिए निकाल रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पर उनका अच्छा अधिकार था। हम जब मिलते तो अंग्रेजी में बात करते और उनकी अंग्रेजी बहुत प्रभावात्मक थी। हाँ, तो प्रभुपाद दक्ष थे। जो भक्तों के कई गुण हैं उनमें से कवि, उनको तो कवि बोला करते थे उनके गुरु महाराज, और दक्ष थे। मतलब हर कार्य प्रभुपाद को आता था। अब सोचिए, लेखन करना, वो टाइपराइटर होते थे, टाइप करना, संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, स्वयं कुकिंग करते थे, स्वयं दवाइयां, भक्तों को कोई है तो दवाइयां भी प्रिस्क्राइब करते थे, और प्रवचन आदि देना, मतलब ऑलराउंडर थे प्रभुपाद जी। हाँ, तो इस प्रकार से ये दक्ष आचार्य हैं। तो वो मनोहर लाल जैन आगे कहते हैं, वे चाहते थे कि मैं उनकी पुस्तक प्रकाशित करूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रेस नहीं था और न ही धन था। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मैं पुस्तक छाप नहीं सकूंगा, क्योंकि उसके 1-2 नहीं बहुत से खंड थे। लेकिन किसी तरह उन्होंने प्रबंध कर लिया। मैंने उनका परिचय आत्माराम एंड सन से कराया। वे वहां भी जाया करते थे। वे महान गुरु, विचारक और महान विद्वान थे। मुझे उनकी बात में आनंद आता था। वे मेरे पास 1-2 घंटे या जितना समय वे निकाल सकते थे बैठते थे। कभी वो 11-12 बजे पूर्वाह्न में आ जाते थे, कभी अपराह्न में। वे पैसे के लिए आते थे
कितनी प्रतियां बिक गई, वे पूछते और मैं उन्हें पैसे अदा करता। वास्तव में उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वे केवल ये चाहते थे कि उनकी पुस्तकें हर पुस्तकालय में और ऐसी सभी जगहों में बेची जाए जहां लोगों की रुचि उनमें हो। तो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद कहते थे अपने भक्तों को कि आपका ये 1 घंटे के प्रवचन से क्या होने वाला है। हाँ, लोग थोड़ी देर सुनेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे 1 मिनट में सब भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके पास पुस्तक पहुंच जाए, हाँ, तो वो उसका परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे ये ग्रंथों का लेखन मैंने नहीं किया है, हाँ, कृष्ण ने ये लिखाया है, स्वयं भगवान ने ये कार्य किया है। इसलिए आप देखो कि पूरे विश्व के कोई भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, प्रभुपाद के ग्रंथों को समझकर पढ़कर जो ये वैदिक निष्कर्ष है उस पर सरलता से पहुंच जाता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। चाहे वो चाइनीज, अफ्रीकन, रशियन का कोई भी हो, वो ये समझ जाता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, मैं उनका सेवक हूं और उनकी ओर जाने के लिए मुझे भक्ति योग का अभ्यास करना है। इसलिए आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ कि जिन्होंने निश्चित रूप से ये बताया हो फुल विश्वास के साथ कि परम भगवान कौन है। हाँ, कोई भी साधु गुरु से आप पूछते कि आप ये बताओ कि अरे भगवान कौन है, वो कंफ्यूज रहता है, ठाम निश्चित रूप से नहीं बता पाता। लेकिन प्रभुपाद शुरुआत से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये विशेषता है और यही भागवत का निष्कर्ष है जो प्रभुपाद ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। और कोई इस बात पर नहीं बताएगा कि क्या विधि है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है। प्रभुपाद ठाम थे, हरेर नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। हाँ, इस बात पर प्रभुपाद बिल्कुल फिक्स थे। हाँ, तो इस प्रकार से आज भी यहाँ कितने सारे लोग हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते परम भगवान कौन है, उनको प्राप्त करने की विधि क्या है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने शुरुआत से ही ये बात कही और वो बहुत सजग थे और दृढ़ थे कि मेरे जो ग्रंथ हैं जीवों तक पहुंचने चाहिए। प्रभुपाद कभी कभी ये कहा करते थे, ये आंदोलन पूरा नष्ट हो गया हो लेकिन किसी कोने में मेरा एक छोटा सा भी किताब कोई मिल जाए ना, किसी को एक व्यक्ति, फिर से ये आंदोलन शुरू करने का सामर्थ्य उस पुस्तक में है, उस ग्रंथ में है। ये विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से, हाँ, कई सारे ग्रंथ हैं इस्कॉन में, हाँ, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से जो कृष्ण से जो नजदीकी अनुभव करते हैं हम और हृदय की शुद्धि, सेवा करने की जो भावना है वो किसी अन्य ग्रंथ से नहीं आती है। प्रभुपाद के ग्रंथ, इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ हमें प्रतिदिन कुछ भी हो जाए अध्ययन करना चाहिए। इन बातों का स्मरण करते हुए, ये नहीं कि अरे उन भक्तों के लिए लिखा है उसके लिए नहीं, रोज ये सोचना चाहिए प्रभुपाद मेरे लिए प्रिंटिंग प्रेस में गए थे, मेरे लिए कष्ट उठाया है। हाँ, जब हम पर्सनली ऐसा विचार करेंगे, सोचेंगे, हाँ, तो हम जग जाएंगे अंदर से और तब हम शुद्ध होने लगेंगे और प्रभुपाद के चरणों में कुछ सेवा करने की जो भावना है वो जागृत होगी। ये नहीं कि समाज के लिए लिखे हैं, बल्कि प्रभुपाद कहते थे ये जो ग्रंथ है मैंने मेरे भक्तों के लिए लिखे हैं। सबसे पहले ऐसे कहा करते थे, कहते थे कि मुझे बहुत दुख होता है, मैं देख रहा हूं कि मेरे भक्तगण इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए भक्तिमय जीवन में उत्साहित रहना है और बहुत शीघ्रता से प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मानो जैसे हमें बहुत भूख लगी है और भूख लगती है तो ऐसा बहुत तेजी से और अधिक मात्रा में हम भोजन ग्रहण करते, वैसे ही प्रतिदिन ये जो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, गीता है, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं,
बारंबार, ऐसे नहीं कि अभी भागवतम पढ़ लिया है बस अभी हाथ नहीं लगाएंगे मरने तक, नहीं, बारंबार ये होना चाहिए। इसलिए कि जितनी बार हम पढ़ेंगे उतने ही अधिक हम कृष्ण के नजदीक होंगे, उतना ही हमारा चित्त हृदय पूर्णतः निर्मल हो जाएगा और कृष्ण के चरणों में बहुत दृढ़ हो जाएगा और मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण होना हमारे लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान वस्तु है सबसे गंदी चीज है ये शरीर, इतनी गंदी तो कोई चीज नहीं है। हाँ, जो शरीर हम बैठे ना सब पूरा इसको क्लीन कर करके सबसे गंदी वस्तु लेके, गंदी वस्तु के साथ हम हैं। हाँ, हमें पता नहीं कितनी गंदी है। हाँ, भागवतम आदि कई ग्रंथों में तो कितने श्लोकों में वर्णन है। हाँ, लेकिन क्या है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। हाँ, कि ये जो शरीर है ये दुर्लभ तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी वस्तु हमें दे सकता है। क्या दे सकता है? पंचम पुरुषार्थ। हाँ, बाकी लोग लगे हैं जन धर्म अर्थ काम मोक्ष में, लेकिन हमें अभी अवसर दिया है प्रभुपाद ने। हाँ, पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्रेम। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मुझे आपके यहाँ दास बनाओ आपका, लेकिन सैलरी के रूप में मुझे क्या दो? प्रेम दो, कृष्ण प्रेम दो। तो इसीलिए हम यहां बैठे हैं पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है, और वो प्रेम इन प्रभुपाद के ग्रंथों में है। हाँ, तो वो हमें इजीली हो सकता है जब हम उसका अध्ययन करेंगे बारंबार। हाँ, जब हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, तुरंत कृष्ण कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे नजदीक आना चाहता है। फिर भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। मेरी ओर आने के लिए और बुद्धि उसको देता हूं। जितना अपना बुद्धि लगाते रहो इसमें, कृष्ण की सेवा में, ग्रंथों में, प्रचार में, तो कृष्ण और उसको बुद्धि देते हैं। सिंसियरली प्रयास, हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन ऐसा करेंगे तो कृष्ण हमें वो बुद्धि और अधिक प्रदान करते हैं। हर महीने हम एक पुस्तक सूची निकालते थे और उसमें मैं उनकी पुस्तक का विज्ञापन देता था। सारे विश्व भर से ऑर्डर आने लगे, इसलिए कम से कम मेरे लिए पुस्तक की बिक्री बढ़ रही थी। मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं पहले खंड की 100 प्रतियां बेच लेता हूं तो स्वाभाविक है कि दूसरे खंड की भी उतनी ही प्रतियां बिक जाएगी। जो लोग पहला खंड खरीदते हैं निश्चय वे दूसरा खंड भी खरीदेंगे। खरीदार संस्थाएं थी और संस्थाएं हमेशा पुस्तक का पूरा सेट रखना चाहेंगी। वे मेरे साथ विचार विनिमय करते कि आगे के खंड कैसे निकाले जा सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में कुल कितने खंड होंगे। संपूर्ण माला निकालने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। तो वो जो मनोहर लाल जैन है दिल्ली में, जो प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते थे, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद की बहुत बड़ी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि भागवतम के सारे के सारे खंड जो हैं वो प्रस्तुत करना चाहते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लीलामृत की हमने चर्चा की। मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।